खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैटों की नीलामी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित HSVP कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस के अनुसूचित विभाग हरियाणा के उपाध्यक्ष अनिल धानक ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब विरोधी नीतियां अपना रखी है। जो फ्लैट गरीबों के लिए आरक्षित थे, उन्हें अब नीलामी के जरिए ऊंचे दामों पर बेचा जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोग अपने घर के सपने से दूर हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने HSVP अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए नीलामी प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की। उनका कहना है कि ये मुनाफाखोरी गरीबों के अधिकारों के खिलाफ है और इस प्रक्रिया में केवल सक्षम लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। कांग्रेस इसे हर स्तर पर विरोध करेगी। पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री खड़गे साहब जिंदाबाद, आवाज दो, करो नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। HSVP होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी, हमारे भाई SC डिपार्टमेंट के हरियाणा के उपाध्यक्ष भाई अनिल धानक जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम, आज के प्रदर्शन हुआ और बहुत अच्छा, बहुत शानदार इन्होंने मुद्दा आज उठाया है। और मुद्दा क्या है आप सभी जानते हैं कि जो EWS फ्लैट की स्कीम कांग्रेस पार्टी के समय में आई थी, हाउसिंग बोर्ड के तहत या सभी कॉलोनीज के तहत जो EWS फ्लैट एक गरीब परिवार को बहुत कम शुल्क में मिला करते थे, ताकि हर BPL परिवार के सर पर एक छत मिल सके, उनको रहने के लिए स्थान मिल सके, कांग्रेस ये स्कीम लेकर के आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार ने क्या किया है, उस स्कीम को ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करके अब उन EWS फ्लैट का ऑक्शन ये लोग करने जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड और HSVP मर्ज हो चुका है। HSVP के माध्यम से अब इन फ्लैट का ऑक्शन होने जा रहा है और ऑक्शन में जो फ्लैट एक गरीब परिवार को 2.5-3 लाख रुपए में मिलता था, वो कहीं जाकर 40 से 50 लाख रुपए में मिलेगा। ये केवल गरीब परिवारों के फ्लैट का ऑक्शन नहीं है, ये उन परिवारों के सपनों का ऑक्शन HSVP करने जा रही है। तो हमने जो IAS वैशाली जी हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर हैं HSVP की, उनसे आज पूरा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिला है और सबने निवेदन किया है कि EWS फ्लैट का ऑक्शन नहीं किया जाना चाहिए। गरीब परिवार को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। पत्रकार साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये संपत्ति बेच सरकार है। केंद्र पहले बेचती आई थी, अब हरियाणा में तो एक तरफ ये कहते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आवास योजना के नाम से अखबारों में तो है, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम के EWS फ्लैट बनकर तैयार खड़े हैं। पूरे हरियाणा में कम से कम 1-1.5 लाख फ्लैट है सर। 1.5 फ्लैट जिन लोगों को मिलने चाहिए एक्चुअल में EWS को, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से नीचे है, तो उनके लिए हरियाणा सरकार, कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है, उनकी ऑक्शन करके ये पैसा कमाना चाहती है। और हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये जो आपने स्कीम लेके आए हैं, ये पॉलिसी अगर बंद नहीं करी, तो पूरे हरियाणा में जितने भी HSVP के ऑफिस है, उसमें हम भारतीय जनता प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगाएंगे। पूरा हमारा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी EWS लोग हैं हमारे साथ हैं। और हरियाणा सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये गुड़गांव से हमने स्टार्टिंग करी है, पूरे हरियाणा का मुद्दा है, गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, आज का जो प्रदर्शन हमारा है वो अभी जो EWS के फ्लैट्स हैं उनको लेकर है। हमने एक ज्ञापन भी देना है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो गरीबों का हक है वो छीनने का काम कर रही है। जो फ्लैट्स उन्होंने गरीबों के लिए बनाए थे और कांग्रेस पार्टी के टाइम से भी फ्लैट्स बने हुए हैं, उनको वो लोग अब एक तरीके से जो
गरीबों को न देके जो दूसरे लोग हैं उनको देना चाहते हैं जनरल कैटेगरी में। और एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जो इनके योजनाएं हैं, योजना फिर कोई भी हो, जहाँ पे योजना आ गया, कोई भी योजना है, इन्होंने सिर्फ जनता को दिखाने के लिए पेपरों में सिर्फ इनकी वही योजना है, धरातल पर इनकी कोई भी योजना नहीं है। ये एक तरीके से गरीब विरोधी पार्टी है। सिर्फ इनके पेपर हो गए, धरने हो गए, रैली हो गई, सब इन्हीं में चलता रहता है इनका, और कुछ भी धरातल पे नहीं है। और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो गरीबों का हक है, उन गरीबों के साथ हम खड़े हैं, मजबूती से उनको उनका हक दिला के रहेंगे।